भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शाह मार्केट में दुकान और नाला निर्माण को लेकर दुकानदारों और खानका परिवार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के विरोध में आज भी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और वक्फ 159 के मुतवल्ली पर कई गंभीर आरोप लगाए। वही मामले को लेकर खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट के सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शाह मार्केट के कुछ लोग अन्य लोगों के साथ मिलकर नाला निर्माण का विरोध किए और मजदूरों को वहां से खदेड़ दिया। सज्जादा नसीर ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। एक स्वच्छ माहौल बना हुआ है, यहाँ लोग आकर के आज से नहीं दहाइयों से बिजनेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इनको एक दुकान थी, आज बहुत से उनमें से ऐसे हैं उनके पास 5-5, 10-10 दुकानें हो गई हैं और परिवार खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है और उन्होंने यहीं से कमाया है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से है, गम और गुस्सा है कि हमारे ये मोहल्ले के वो लोग जिनकी बुनियाद हम जानते हैं, हमारे बाप दादा के सामने जिन्होंने जो है काम किया है और यहाँ वो किस अंदाज से रहते थे, अब किस अंदाज से रह रहे हैं, उनसे तो मेरा सिर्फ यही सवाल है, यही पूछना है, क्योंकि उन्होंने भद्दी गालियां दी हैं, कैमरे के सामने गालियां दी हैं और मार के जमीन में गाड़ देने की धमकी तक दी है। इसका आवेदन मैं शासन प्रशासन में कर चुका हूं, FIR लॉन्च हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होनी है, नहीं तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्के में लिए जाने वाला मामला नहीं है। आप सज्जादा नशीं को जो एक आपके जिम्मेदार यहाँ भागलपुर की शख्सियत हैं और जहाँ से सेवा का काम और गरीबों की इमदाद का काम और लोगों की भलाइयों का काम दहाइयों से किया जा रहा है, यहाँ के रहने वाले इसके गवाह हैं, वो सब जानते हैं, उनकी आंखों के सामने सारा काम होता है। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। परीक्षा को पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए आज भागलपुर के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं SSP हृदयकांत ने खुद परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। DM और SSP ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद किया गया, जिससे जिले में परीक्षा का माहौल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बना रहे। गंगा नदी में उफान के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरक्का बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पटना और फरक्का में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। इस कारण 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं तटबंधों की निगरानी के लिए 600 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। दरअसल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भागलपुर में गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर है। गंगा की तेज धारा से कटाव हो रहा है। कहलगांव में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जो खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। वहीं सबौर प्रखंड के संत नगर गांव की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इस क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। रोहित कुमार किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास। कौन से स्कूल में? संत नगर विद्यालय। अभी रास्ता का क्या स्थिति है? डूब गया है। डूब गया है? हाँ। तो इसी में आना जाना कर रहे थे स्कूल अभी? हाँ। आज स्कूल में क्या हुआ? पढ़ाके बंद किया गया है? हाँ। क्या बोली मैडम? आज पढ़ाके बंद हो गया। अभी कारण क्या बताई? काहे कि बाढ़ रफ्तार आ रहे हैं। हाँ, तो दिक्कत हो रही थी? हाँ। डर लग रहा था? हाँ। आज से बंद हो गया स्कूल? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। बिहार के भागलपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिले के कुल 16 प्रखंडों में इस अभियान के अंतर्गत
अब तक 87% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इसे जिले की एक अच्छी उपलब्धि करार देते हुए नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और आखिरी समय का इंतजार न करें। अभी जो SIR चल रहा है माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहा है, और हम लोगों को जहाँ भी कोई असुविधा होती है या कोई सुझाव होता है तो हम लोग वहाँ की टीम से जुड़े हुए हैं और टीम से अनुरोध करते हैं तो वहाँ से सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, और इसी आलोक में हमारी टीम बेहतर काम कर रही है। अभी तक का क्या अपडेट है? अभी तक का बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब हमारे पास 9 के बराबर ऐसे लोग हैं जिनका कि फॉर्म लेना बाकी रह गया है, वो 9 के बराबर हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ हठी किस्म के हैं कि समय 26 तक है, हम आज क्यों देंगे। तो उन सभी लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोग हैं तो समय के अंतिम क्षण का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। वो हमारे BLO को फॉर्म दें और हम उसको अपलोड करें। 16 प्रखंड में लगभग कितना परसेंटेज आगे होगा? हमारा कार्य करीब 87% से अधिक कार्य हमारा हो चुका है सभी प्रखंडों को मिला करके, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं जिनका कि नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है, तो डेफिनेटली एक ही जगह उनका नाम रहेगा। एक ही वोटर लिस्ट में कई बार 2 जगह नाम है, कई बार एक पंचायत में 2 जगह नाम है, तो वो नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनका डेथ हो चुका है, कई ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं, तो इन लोगों का डेटा भी हम लोगों ने कलेक्ट किया। श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज के गंगा धाम से देवघर के बाबा धाम तक कांवड़ यात्रा को आमतौर पर धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा माना जाता है, लेकिन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस यात्रा के मेडिकल फायदों पर भी रोशनी डाली है। डीएम का कहना है कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि मानव शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त करीब 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। यह लंबी पदयात्रा शरीर के कई अंगों को सक्रिय करती है और इससे हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। देखिए, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो श्रावणी मेला है सुल्तानगंज में लगता है, और लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ से जल लेते हैं और बाबा के दरबार में देवघर में जाके अर्पित करते हैं। लगभग कुल 105 किलोमीटर की दूरी सामान्यतया श्रद्धालुओं के द्वारा पैदल यात्रा के माध्यम से किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का शरीर काम करने के लिए, फिजिकल वर्क के लिए भी प्रकृति ने बनाया है, और जो फिजिकल वर्क हम लोगों की आदतों से अब जा रहा है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, खास करके जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। तो जब हमारे श्रद्धालु 105 किलोमीटर की यात्रा जब वो पैदल करते हैं तो जितने भी जो उसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो अनइमेजिनेबल है। पहला तो आपके मसल का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ेगा, एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। दूसरा, आपका जब आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होगा, तो ये आपको कई चीज़ों में बेनिफिट देता है। खास करके कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो लिपिड प्रोफाइल, अदर लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो है, ब्लड शुगर है, इन चीज़ों में आपको काफ़ी राहत देगा और काफ़ी अच्छा होगा। थर्ड की जो जितने भी मसल्स हैं हमारे अभी रिडंडेंट हैं, उन सभी मसल को स्ट्रेंथ मिलेगा, और इसके साथ ही जो एक हमारा कम्युनिटी का मूवमेंट होता है। जब भी आप देखते हैं जो भी कांवड़िया बंधु हैं वो एक छोटे छोटे समूह में मूव करते हैं, वो एक कम्युनिटी तैयार करता है, एक सोशल जो फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति वो जनरेट करता है, एक दूसरे में सहयोग की भावना को जनरेट करता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ओवरऑल ये वेल बीइंग के लिए, जो फिजिकल वेल बीइंग के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और सभी श्रद्धालुओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और हमारी टीम हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे समस्त श्रद्धालुओं को जो भी मैक्सिमम हम बेनिफिट दे सकें, मैक्सिमम सुविधा दे सकें, हम लोग देने का काम करते हैं।
भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज स्थित रामनगर कॉलोनी में मंगलवार की शाम 8वीं के छात्र आदित्य को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसकी जांघ में लगी है। जख्मी छात्र के पिता अनिरुद्ध मोदी ने बताया कि जब वह स्कूल से लौट रहा था तभी अपराधियों ने गोली चलाई। घटना के बाद आदित्य को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार और बबरगंज थानेदार रविशंकर कुमार मायागंज पहुंचे और जख्मी छात्र का बयान दर्ज किया। स्कूल से हम लोग निकले तो उधर गए, बाहर गए तो गली घुसे तो उसके बाद बोला कि आगे बढ़ते गए तो पीछे से कौन आया पता नहीं चला। ऐसे कर रहे थे तो इसको लग गई एक गोली लगे तो फिर बाहर निकले तो बोलता है देखो हमको क्या हो गया तो बोला कि देखो गोली लग गया। तो हम छुए, उसका कानने लगा, रोने लगा। तो उसके बाद उसको घर ले गए। पैर में लगा, जांग में। घटना कहाँ पे हुई? ये भागलपुर कुतुबगंज है ना, मिर्जानाथ, बबरगंज थाना, मध्य विद्यालय कुतुबगंज। क्या नाम है जो घायल है? आदित्य कुमार चौरसिया। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। गोली का मारा था? नहीं, किसी को नहीं। आदित्य का पिता का क्या नाम है? कैलाश मोदी। कैलाश मोदी। वहीं तुम लोग पढ़ने आए थे? हाँ, पढ़ने आए थे। के स्कूल से जा रहे थे? हाँ। किस क्लास के बच्चा है? 8 का। किसी से कुछ हुआ, ये बोला कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हम छीन नहीं पाए। अरे हाथ में ऐसे मैंने कि लौ के कर रहा था, अब बस वो मारा और वो भाग गया। गोली जांग में लगा है। हमारा नाम अनिरुद्ध कुमार मोदी है, ऊपर कैलाश कुमार मोदी। ये मेरा बेटा है आदित्य कुमार मोदी। कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। इसी क्रम में बुधवार को पटना से आए कांवड़ियों के एक दल ने 108 फीट लंबा भव्य कांवड़ लेकर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए पदयात्रा शुरू की। यह कांवड़ अपनी लंबाई और आकर्षक सजावट को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वही श्रद्धालुओं ने अजगैबीनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और बोलबम के जय घोष के साथ यात्रा की शुरुआत की। कांवड़ में भगवा झंडे, रंगीन झालर और भगवान शिव की झांकी को विशेष रूप से सजाया गया है, जो श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। वहीं कांवड़ यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। हम आए पटना जोगीपुर कंकड़बाग से। बाबा के दरबार जा रहे हैं जी। आज दूसरा सोमवारी है जी। कब जल उठाइएगा? आज जल उठ गया। आज कब जब बाबा को जल चढ़ाएंगे? बृहस्पति को जी। इस बार क्या लेके जा रहे हैं बाबा के दरबार? 108 फीट का कांवड़ लेके जा रहे हैं। बहुत सारा दिल में मनोकामना भी लेके जा रहे हैं। बाबा हर साल पूरे करते हैं, इस साल भी पूरी उम्मीद है कि हमको पूरा ही होंगे। इसीलिए इस तरह का जी, इस तरह से कांवड़ इसीलिए जाते हैं। इस कांवड़ के आगे बहुत कुछ है। हम लोग फुल फैमिली जाते हैं। क्या कितने लोग का जत्था आप लोगों का? हम लोग का करीब 80 आदमी हैं। 80 लोगों का जत्था जी। 12 जिला से है, लेकिन इनके साथ पटना से हम लोग साथ में आए हैं, योगीपुर से। इनके साथ में हम पहला बार आए हैं, लेकिन हम इन महिमा सुने हैं भोले बाबा के कुछ मन्नत से, इस वजह से आए हैं। इनके साथ सुने के 108 फीट का कांवड़ जा रहा है साथ में, तो हम अपनी बेटी को लेकर के। भीड़ नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था सबसे अच्छी सुचारू रूप से चलाई जा रही है। जितने हम लोग के ट्रैफिक चेक पोस्ट बने और थाना बने हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रॉली लगाकर सभी वाहनों को रोका है। जितने बड़े वाहन हैं वो सब बाहर की तरफ ही रोक दिए गए हैं। बाइक्स वगैरह का भी आवागमन मेला क्षेत्र पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वन वे किया गया है यहाँ से कृष्णगढ़ चौक से लेकर बाबा चौक तक, वहाँ पर वन वे से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। किसी भी गाड़ी को बीच में रुकने नहीं दिया जा रहा है। और बाबा चौक से आगे जो असरगंज की तरफ रोड जाती है, वहाँ पर गाड़ियों का आवागमन और जो बहुतायत है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर दी गई है। बाकी जितने भी कांवड़ आ रहे हैं उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सब जगह पे जो थाने बनाए उनको सबको एक्टिवेट किया गया है। सीसीटीवी पे लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है और जितने भी वरीय स्तर से पदाधिकारी हैं वो समय समय पर सारे थानों पे जाके स्थल निरीक्षण करके सभी सुरक्षा के जो भी उपाय किए गए उन सबका लगातार जायजा ले रहे हैं।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। सावन माह की आस्था और श्रद्धा के बीच इस बार बाबा धाम यात्रा में भाषा विवाद की गर्मी भी देखने को मिल रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट से प्रतिदिन लाखों कांवड़ियों का झुंड झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है। वहीं इस भीड़ में महाराष्ट्र से आए कांवड़ियों ने हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। सुल्तानगंज में मौजूद महाराष्ट्र से आए कई श्रद्धालुओं ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई वास्तविक तनाव नहीं है। वहीं हिंदी भाषी और मराठी भाषी लोग एक साथ मिलकर रहते और काम करते हैं। कसं होतं, आम्ही आजपर्यंत माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत असा भाषा विवाद वगैरे कधी काहीच झालेला नाही। त्यांचा मुलगा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे याच्याकडून शिवसेनेचं जे चिन्ह होतं, बोध चिन्ह, धनुष्यबाण, तेही हिसकावून घेण्यात आलं, कारण की जास्त मेजॉरिटी शिंदेकडे होती। त्यामुळे त्यांचं असं झालेलं आता की त्या कुठलंच राहिलेलं नाही, ना घरका ना घाटका, अशी परिस्थिती झालेली आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची। त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे की जो एक MLA सुद्धा निवडून आणू शकत नाही महाराष्ट्राला। त्यामुळे आता ती काहीच गोष्ट राहिलेली नाही, तो काही भाषा विवाद वगैरे काहीच नाही। मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है, तो वो एक क्षेत्र तक महाराष्ट्र में तो चलन सबसे ज़्यादा उसी का रहेगा, मगर हिंदी यहाँ चलन की भाषा है पूरे देश के अंदर और अपनी मातृभाषा है। और आने वाले अभी कॉरपोरेशन की इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ वो ये काबिज करना चाहते हैं वहाँ का गढ़, उसके लिए गया हुआ ये विवाद है और ये कुछ समय तक ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई की जान है हिंदी भाषी की। महाराष्ट्रीयन की दुकानदार अगर ओनर होगा तो उसके 99% हिंदी भाषी लोग नौकर वर्ग है। इसलिए ये विवाद सिर्फ वो एक कुछ समय तक ही है, और ये जो मारपीट है ये वो वहाँ मुंबई में कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में ही है, सीमित है।